सोनू चिड़े, घर का सारा भोजन खत्म हो गया है, सिर्फ ये दाल ही पड़ी थी, इसलिए ये दाल ही बना ली मैंने। ये जो अचानक मेरे खेत में आग लगी है ना मानो चिड़िया, उससे सब कुछ बर्बाद हो गया, वरना हमारे हालात आज बहुत ज्यादा अच्छे होते। हाँ, परंतु कोई मसला नहीं है, हमें तो हर तरह के हालात में रहने की आदत होनी चाहिए। मानो चिड़िया, क्या तुम्हें याद है ना, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है और मैं तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाऊंगा। सोनू चिड़े, जन्मदिन तो बच्चों का मनाया जाता है और अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए इस बार हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अरे मानो चिड़िया, मैं हर साल तुम्हारा जन्मदिन मनाता हूँ, तो इस साल भी तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाऊंगा। नहीं नहीं, जन्मदिन की पार्टी में तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है और अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए इस साल हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। लेकिन मानो चिड़िया, सब पक्षी क्या सोचेंगे कि मैंने इस साल तुम्हारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया। सोनू चिड़े, बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, बस हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। वही जंगल में सारे पक्षी बैठकर मानो चिड़िया के जन्मदिन की बातें कर रहे होते हैं। मैंने तो सोच लिया है, इस बार मैं मानो चिड़िया को जन्मदिन पर एक मोतियों का हार दूंगा, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मानो चिड़िया हमें अपने जन्मदिन की दावत देगी। हाँ कालू कौवे, तुम सबको तो पता ही है कि मुझे दावतें कितनी पसंद है। पक्षियों, मानो चिड़िया तो नसीबों वाली है कि मानो चिड़िया का पति हर साल उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाता है, और एक ये है कालू जी, जिनको आज तक याद ही नहीं रहता मेरा जन्मदिन। जन्मदिन मनाना तो दूर की बात है, ये तो मुझे प्यार से विश भी नहीं करते। गौरी, तुम तो हर वक्त बस शिकायतें ही करती रहा करो। वैसे जो भी है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई मानो चिड़िया नसीबों वाली है। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़ा मानो चिड़िया को जन्मदिन के लिए मना रहा था, परंतु मानो चिड़िया तो सोनू चिड़े की बात मान ही नहीं रही थी। सोनू चिड़े, अभी हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हमें पैसे जाया नहीं करने चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे। बस मानो चिड़िया, मैं हर साल तुम्हारा जन्मदिन मनाता हूँ, तो इस बार भी जरूर मनाऊंगा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि सब पक्षियों को बुलाकर जन्मदिन की पार्टी कर सकूं, परंतु मैं घर में छोटा सा केक लाकर तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मना सकता हूँ। तभी मानो चिड़िया के घर के पास कालू कौवा आता है। हाँ, ये ठीक है सोनू चिड़े, इस बार मैं अपने जन्मदिन पर किसी भी पक्षी को नहीं बुलाऊंगी और अकेले ही घर में केक काट लूंगी। हाँ मानो चिड़िया, यही ठीक रहेगा, ये अच्छा उपाय है। कालू कौवा बाहर बैठा ये सब सुन रहा था और वो ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हाय रे, हम पक्षी तो मानो चिड़िया को तोहफे में देने के लिए गिफ्ट की बातें कर रहे थे, परंतु ये मानो चिड़िया तो हमें अपने जन्मदिन पर बुलाना ही नहीं चाहती। शायद मानो चिड़िया हम सब पक्षियों को पसंद ही नहीं करती और हम पक्षी ऐसे ही इसके लिए इतना सब कुछ सोच रहे थे। कालू कौवा गलतफहमियों का शिकार होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम तो मानो चिड़िया को बुलाने गए थे ना? हाँ, मैं बुलाने ही गया था, लेकिन जो मैं सुनकर आ रहा हूँ वो मैं तुम सब पक्षियों को नहीं बता सकता। क्या हुआ कालू जी, ऐसा क्या सुन लिया तुमने, हमें भी तो बताए ना। दोस्तों, मानो चिड़िया को हम सब पक्षियों की कदर नहीं है, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। मैं उसके घर गया था, वहां मैंने सोनू चिड़े से कहते सुना है उसे कि वो अपना जन्मदिन घर में ही मनाएगी और हम में से किसी भी पक्षी को नहीं बुलाएगी। और हमें जन्मदिन पर ना बुलाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो हम पक्षियों को पसंद नहीं करती। क्या अगर ऐसी बात है तो चलो हम सब अभी मानो चिड़िया के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि आज के बाद ना ही हम उसके घर जाएंगे और ना ही उससे बात किया करेंगे। फिर सब पक्षी गुस्से में मानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। मानो चिड़िया, हमें देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, हम सब जान चुके हैं कि तुम हम सब पक्षियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। अरे कालू कौवे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मानो चिड़िया, हम सब पक्षी बस तुमसे यही कहने आए हैं कि हम अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। क्या हो गया है भला, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, कोई मुझे बताए तो क्या हुआ है।
थोड़ी देर पहले कालू जी तुम्हें बुलाने आए थे, उन्होंने सब सुन लिया है कि इस दफा तुम अपना जन्मदिन अकेले मनाना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम ऐसे खुश हो तो आज के बाद हम तुमसे नहीं मिलेंगे। नहीं दोस्तों, आप सब गलत समझ रहे हो। आप सबको इसलिए नहीं बुला रही क्योंकि जब से सोनू चिड़े के खेत में आग लगी है, हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए इस साल हम जन्मदिन की पार्टी नहीं कर सकते। मैं तो जन्मदिन के लिए भी मना कर रही थी, लेकिन सोनू चिड़े के इतना इसरार करने पर घर में केक काटने के लिए मान गई थी। फिर सारे पक्षी उदास होकर वापिस आ जाते हैं। ये सारी गलती मेरी ही है। मुझे पूरी बात सुने बिना कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था। बिला वजह हमने उसे कितनी बातें सुनाई। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या हुआ अगर मानो चिड़िया इस साल हमें अपने जन्मदिन की पार्टी नहीं दे रही? क्यों ना हम उसको सरप्राइज दें, हम उसके लिए पार्टी रखते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़िया का जन्मदिन आ जाता है। पक्षियों ने जंगल को अच्छे से सजा दिया था और केक भी मंगवा लिया था। गौरी, जाओ और मानो चिड़िया को बुला कर लेकर आओ। फिर गौरी कभी मानो चिड़िया के घर जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई काम था क्या आपको? मानो चिड़िया, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो, देखो पता नहीं कालू जी को क्या हो गया है। गौरी बहन, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर गौरी कवि उन्हें अपने साथ लेकर आ जाती है और मानो चिड़िया सरप्राइज देखकर हैरान रह जाती है। दोस्तों, आप सबने मेरे लिए इतना किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। मानो चिड़िया, छोड़ो इन सब बातों को और अपना जन्मदिन मनाओ। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से केक काटो ताकि हम सब मिलकर खा सके। फिर मानो चिड़िया केक काटती है और ऐसे सब पक्षी मिलकर मानो चिड़िया का जन्मदिन मनाते हैं।